हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में हुआ था ये पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्न में गणों को उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, हमको गढ़ दिए हुए हैं। ठीक है, स्थान से सम्मिलित करना है हमको, और किस कौन कहाँ पे है हमको ये बताना है फ्रेंड्स। तो नालागढ़ देहरादून में है, मुगरागढ़ कहाँ पे है, रवाई में है, उप्पूगढ़ उदयपुर में है, सिगलागढ़ नैलचामी में है। तो ये सारे सही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि नालागढ़ जो है वो देहरादून में है, मुगरागढ़ रवाई में है, उप्पूगढ़ उदयपुर में है और सिगलागढ़ नैलचानी में है फ्रेंड्स। ठीक है, और हमारे पास अगला प्रश्न है, यम होता है। ठीक है, यम होता है, ग्रह होता है, बौना ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो यम होता है वो पहले तो ग्रह की श्रेणी में था, लेकिन इसे हटा दिया गया कर इसको कहाँ रख दिया है, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है, मतलब किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है फ्रेंड, कहाँ पर है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है या पंजाब में है। तो आपका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है। हमारे पास अगला प्रश्न है फ्रेंड, देखिएगा, नंदा राजजात को अंतराल के बाद मनाया जाता है। 4 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है, 6 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है, 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो नंदा राजजात है उसको प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है फ्रेंड? टिंचरी माई का वास्तविक नाम है ठकुली देवी, सीता देवी, गीता देवी या इनमें से कोई नहीं। तो जो टिंचरी देवी है फ्रेंड्स, इनका वास्तविक नाम था ठकुली देवी। क्या था? ठकुली देवी फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है फ्रेंड्स हमको। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर अजित कुरैशी, सुरजीत सिंह बरनाला, उपरोक्त में से कोई नहीं, या मार्केट आलो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो हमारे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला जी हमारे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग। तो फ्रेंड देखिएगा, देवप्रयाग तो है, पंचप्रयाग में रुद्रप्रयाग भी है, कर्णप्रयाग भी है, लेकिन सोनप्रयाग नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोनप्रयाग फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है आपके पास श्रीनगर पौड़ी, ऑप्शन बी है काशीपुर, ऑप्शन सी है गोपेश्वर और ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। तो फ्रेंड, जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड। ठीक है, देखिएगा, हमारे पास अगला प्रश्न है, लाख होता है फ्रेंड्स, लाख क्या होता है? ठीक है, लाख जो है फ्रेंड्स हमारा एक पादप उत्पाद होता है, जंतु उत्पाद होता है, वायरस उत्पाद होता है, कृत्रिम उत्पाद होता है। तो लाख जो होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारे पास जंतु उत्पाद होता है। ठीक है, बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, नेहा भटनागर या पीटी ऊषा। तो फ्रेंड्स, जो साइना नेहवाल हैं इन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं फ्रेंड? उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? तो देखिएगा फ्रेंड, जिस टाइम ये पेपर बन रहा होगा उस टाइम के हिसाब से तो 78 है, लेकिन आज के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आजकल इनकी संख्या 110 हो गई है। क्या हो गई है? 110 हो गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। उत्तराखंड का राज्य पशु हिरन है, हाथी है, कस्तूरी मृग है, ब्रह्मकमल है। ठीक है फ्रेंड, उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिएगा, हमारे पास अगला प्रश्न है, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है फ्रेंड? चिपको आंदोलन से, मैती आंदोलन से, प्रदूषण आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं। तो वो है हमारे पास चिपको आंदोलन से फ्रेंड। किससे? चिपको आंदोलन से गौरा देवी का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू की गई फ्रेंड? किसान क्रेडिट कार्ड की योजना
1979 में, 1998 में, 2001 में या 2005 में। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है वो 1998 में शुरू की गई थी। ठीक है। अगला है पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? मुंशारी, डीडीहार, धारचूला। तो ये सारे पिथौरागढ़ में हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट या ये सभी? उत्तरकाशी जनपद में क्या है फ्रेंड्स? ये सभी। ठीक है। गंगोत्री भी उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में है, बड़कोट भी उत्तरकाशी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी फ्रेंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है कोटद्वार, नैनीताल, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं फ्रेंड। ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड, जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो इसका सही आंसर है कोटद्वार। कहाँ है? कोटद्वार में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो हमारी द्वितीय राजभाषा का दर्जा हिंदी को, संस्कृत को, गढ़वाली को या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया है संस्कृत को फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से एक 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ, हर की पौड़ी। तो फ्रेंड इसका जो है हर की पौड़ी। ठीक है। हर की पौड़ी जो है फ्रेंड्स वो क्या है? 4 धाम में नहीं गिनी जाती है। ठीक है। बद्रीनाथ, यमुना, केदारनाथ, ठीक है, और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ 4 धाम हमारे माने जाते हैं। जिनमें में से सामाजिक संजाल नहीं है? आर्कुट, परम, ट्विटर, फेसबुक। तो परम देखो फ्रेंड ये सारे क्या हैं? सोशल मीडिया है। आर्कुट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लेकिन परम नहीं है। अगला है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले फ्रेंड्स। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है फ्रेंड? उत्तराखंड में। ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? IIM ये है हमारे पास काशीपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है या 5 जुलाई को मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, तो तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड। ठीक है। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है फ्रेंड? तमिलनाडु का चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है या कोचीन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई। ठीक है। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से, क्रिकेट से, ए व बी दोनों से, बैडमिंटन से? तो जो हुक शब्द है वो मुक्केबाजी में भी प्रयोग होता है और क्रिकेट में भी होता है फ्रेंड। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शरीर में सबसे मौजूद पेशी कौन सी है? जबड़े की हड्डी, पेशी या जांघ की हड्डी, टांग की हड्डी या अग्रबाहु? तो जबड़े की जो हड्डी होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। 2 अक्टूबर का संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से, लाला लाजपत राय से। महात्मा 2 अक्टूबर को गांधी जी का क्या होता है फ्रेंड? बर्थडे होता है। ठीक है। अगला है हमारे पास फ्रेंड, देखिएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से? तो देखिएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध है वो है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, भास्कर ने? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पहला खगोल शास्त्री थे जिन्हें बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है। ताजमहल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था?
जहाज महल का स्थान किस स्थान पे हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है मांडू, जौनपुर, पांडवा या अहमदाबाद। तो जहाज महल का स्थान जो निर्माण हुआ था वो हुआ था हमारा कहाँ पे? मांडू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मांडू में हुआ था। और अब अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, देखिएगा, बादशाही मस्जिद स्थित है दिल्ली में, सिकंदरा में, आगरा में, लाहौर में। तो जो बादशाही मस्जिद है फ्रेंड्स वो है लाहौर में। कहाँ है बादशाही मस्जिद? कहाँ है? लाहौर में है। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है फ्रेंड्स? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में या दिल्ली में? तो अकबर का मकबरा जो है फ्रेंड्स वो है सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। हमारे पास अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, ताजमहल, सूझ मिलान करना है हमको। देखो रामेश्वर तमिलनाडु, देखो रामेश्वर तमिलनाडु, धारचूला पिथौरागढ़, जोशीमठ चमोली, ताजमहल आगरा। कौन सा ऑप्शन से होगा फ्रेंड्स? तो हमारा पास होगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर फ्रेंड। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, जर्मनी में हुई थी या भारत में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गांधी जी ने जो अपनी भाषा लिखी थी फ्रेंड गुजराती में लिखी थी। किस में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। प्राणी जिसमें नेत्रों का अभाव होता है फ्रेंड्स, मेढक होता है, घोंघा होता है, केंचुआ होता है तिलचट्टा में। तो आँखें किस में नहीं पाई जाती हैं फ्रेंड्स? तो वो है हमारा सही आंसर है सी, केंचुआ। केंचुए में आँखें नहीं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गंगा, रामगंगा, यमुना या गोमती? तो इनमें से तो सबसे ज़्यादा जो लंबी नदी है फ्रेंड्स वो है गंगा। ठीक है, गंगा नदी। भारत में सेवा कर है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आरोही क्रम, अवरोही कर, आरोही कर या अवरोही क्रम कर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर गलत हो रखा है। तो जो 40 का है हमारे पास सही आंसर है फ्रेंड्स वो है भारत में सेवा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। किसका? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे का रक्त समूह है तब पैतृकों का रक्त समूह नहीं हो सकता है। अगर किसी बच्चे का रक्त समूह है, ठीक है, तो उसके माता पिताओं का जो है का नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता फ्रेंड? ए और बी, ए बी और ओ, बी और ओ, ए बी या ए। तो जो पैतृकों का जो रक्त समूह है फ्रेंड्स वह है हमारे पास ए बी और ओ नहीं हो सकता। ठीक है, ए बी और ओ नहीं हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण पौधों के किस भाग को प्रभावित करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है फ्रेंड क्लोरोप्लास्ट वाले भाग को क्या करता है? प्रभावित करता है। ओजोन छिद्र का परिणाम है फ्रेंड अम्लीय वर्षा, पराबैंगनी विकिरण, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो सही आंसर है वो है पराबैंगनी विकिरण। ओजोन छिद्र, अगर ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आ जाती हैं जिससे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के आरंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन ए है घासस्थल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पशुधन और ऑप्शन डी आर्द्र मृदा भूमियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वन, वनों के लिए है चिपको आंदोलन। ठीक है, गौरा देवी ने चलाया था चमोली के माड़ा गाँव में। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास अगला प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सा मुख्य तत्व होता है? इथेन होता है, मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है या अमोनिया होती है? तो इसमें मीथेन, गोबर गैस का जो मुख्य तत्व होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दूध का दही में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है? दही में परिवर्तन किसके प्रभाव में होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिल्स, लैक्टोबेसिलस लैक्टिस या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, लैक्टोबेसिलस लैक्टिस के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार, भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किस बैंकों को है फ्रेंड्स? व्यापारी बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है फ्रेंड्स।
तो ये था फ्रेंड्स आज जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 का पार्ट फर्स्ट। हमने 50% डिस्कस कर लिए हैं। अगले 50% हम पार्ट 2 में करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।